वेलकम। अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। 29 जनवरी 2021 को SBI PO का मेन एग्जाम संपन्न हुआ। आज हम लोग उसमें आए हुए मेमोरी बेस्ड कैसलेट क्वेश्चन पर विचार करने जा रहे हैं। कैसलेट DI, जिसे हम डेटा एनालिसिस के अंतर्गत रखते हैं, बहुत सुंदर है। इस पर 2 क्वेश्चंस आए, मेमोरी बेस्ड हैं। रियल में आप एंजॉय करेंगे, डेप्थ भी है, लेकिन इसको बनाया जा सकता है थोड़ी कंसंट्रेशन के साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर अवेलेबल रहेगा। वहां से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, ठीक से पढ़ते हैं। इसके बाद सिलसिलेवार हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, डायरेक्शंस। देयर वाज ए फुटबॉल मैच of 3 teams A, B and C in which each team played 2 matches. इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप खुद से सॉल्व कर सकें इसलिए मैं छोड़ देता हूं। आप इसको पढ़ भी लें और खुद से ट्राई भी करें, ठीक है। तो अब आप देखिए, 3 टीम्स हैं A, B, C और 2 मैचेस होते हैं A, B, B, C, A, C, ठीक है। 2 मैचेस करके होते हैं, हर टीम 2 मैच खेलती है। स्कोर पैटर्न ऑफ मैच वो बताया गया फुटबॉल मैच का। ईच टीम, फर्स्ट है, ईच टीम गेट्स 2 पॉइंट्स फॉर स्कोरिंग ए गोल टू अपोनेंट टीम। जब एक टीम दूसरे टीम को गोल करती है तो गोल करने पर उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं। Each team gets 1 point extra for scoring goals outside from D. D के आउटसाइड से गोल करने पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है, यानी 2 + 1 3 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। 2 + 1 3 पॉइंट्स मिलते हैं। Each team gets a penalty of 1 point if it is considered any goal. गोल खाने पर। गोल considered means goal is scored by opponent team. यदि विपक्षी टीम ने गोल कर दिया आपको तो -1 मिलेगा। यानी दोनों ने अगर 1-1 गोल किया तो पहली टीम ने 1 गोल किया तो 2 पॉइंट्स मिले, 1 गोल खाया तो 1 कट गए, -1 तो 1 हुआ पॉइंट। दूसरी टीम ने भी 1 गोल किया तो उसे +2 मिला, और चूंकि 1 गोल खाया तो -1 तो 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट। समझ में आ रहा है? इन 3 पॉइंट्स के बाद only 3 players from each team scored a goal. 3 टीम्स हैं, तीनों टीम से सिर्फ 3 खिलाड़ियों ने गोल किया। 3 खिलाड़ी मतलब टीम A के भी 3 प्लेयर्स ने गोल किया, टीम B के भी 3 प्लेयर्स ने गोल किया, और टीम C के भी 3 प्लेयर्स ने गोल किया। ये इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद मैच का ब्यौरा है। AB मैच, AC मैच, BC मैच। तो ये तो सारा इंस्ट्रक्शन है, सॉल्व करने के लिए प्लस चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन हमने देख लिया, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शन के साथ हम लोग एक एक मैच को लेकर के बात करेंगे, उनसे क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, कर सकते हैं हम लोग, और उसके आधार पर जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आइए, ये इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा शॉर्ट में करके तीनों पॉइंट को लिखा गया है। फिर हम लोग एक एक करके लेके चलते हैं ऐसे, ठीक है। देख लीजिए, ऐसे करके आप सभी आगे बढ़ेंगे। देखिए, AB मैच, टीम B इज द विनर इन दिस गेम। इस गेम में टीम B विनर है, AB मैच जो हुआ। B गेट्स 4 पॉइंट्स। तो ऐसा करते हैं, यहां पर हम लोग देखिए A के बारे में लिखेंगे
और यहां पर हम लोग बी के बारे में लिखेंगे। जो इंफॉर्मेशन है पहले उनको हम लोग नोट डाउन करते हैं, फिर कंक्लूजन पर जाएंगे। बी विनर है, ओके। बी गेट्स 4 पॉइंट्स, तो इसे 4 पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, ओके, ये दिया हुआ है। टीम ए स्कोर 2 गोल्स, ए ने 2 गोल्स किए, यहां लिखते हैं 2 गोल्स किए, इन द मैच अगेंस्ट टीम बी। नो प्लेयर स्कोर्ड गोल आउटसाइड डी, मतलब एक्स्ट्रा 1 पॉइंट वाला कोई गोल किसी टीम ने नहीं किया। ये हो गया। अब जरा सुनिए, बी ने कितने गोल किए तो नहीं दिया, और ए को कितना पॉइंट्स मिला ये भी नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 गोल्स अगर ए ने किए हैं तो इसे 4 पॉइंट्स तो मिलेगा। जल्दी बताइए, इसे 4 पॉइंट्स तो मिलेगा। इससे 2 into 2 यानी कि 4 पॉइंट्स तो मिलेंगे, ये तो तय है। और इसने 2 गोल्स किए हैं, सुनते जाइए, 2 गोल्स किए हैं, यानी बी ने 2 गोल्स खाए हैं, तो उसके एवज में -2 भी मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 पॉइंट्स कब आया, इसको -2 मिला और प्लस इसे गोल करने के एवज में जो मिला होगा, जितने गोल्स किए होंगे हर गोल पर 2 पॉइंट्स, तो x पॉइंट्स मिला। यानी कहने का मतलब x = 6 पॉइंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि बी को गोल करने पर 6 पॉइंट्स मिले हैं, तो इसका मतलब 3 गोल्स बी ने किए। जल्दी बताइए, तो गोल्स जो हुए वो कितने हुए, 3 गोल्स हुए। और अगर 3 गोल्स बी ने किए तो 3 गोल्स इसने खाए भी, तो ये -3 होगा कि नहीं, यानी कुल मिला के +1 पॉइंट मिलेगा कि नहीं, मुझे बताइए। मतलब हमारे पास क्या कंक्लूजन आया? कंक्लूजन आया कि ए बी मैच का जो पिक्चर है, समरी है, वो ये कि ए ने 2 गोल्स किए, कुल मिला के 1 पॉइंट मिला, और बी ने 3 गोल्स किए और उसे कुल मिला के 4 पॉइंट्स मिला। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, सुनिए, 2 गोल्स किए तो 4 पॉइंट्स मिला, और 3 गोल्स खाए तो -3 हुआ तो 1 पॉइंट मिला। क्लियर? अच्छा, बी ने 3 गोल्स किए तो 6 पॉइंट मिला, और 2 गोल्स खाए तो -2 हुआ तो 4 पॉइंट्स मिला। यानी फाइनली बी को 4 पॉइंट्स मिलते हैं और वो 3 गोल्स करता है, और ए को 1 पॉइंट मिलता है और वो 2 गोल करता है। पहले मैच का यही समरी है। समझ में आ गया? इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, और इसको मैंने अच्छे से नोट कर दिया ताकि आपको समझ में आए। जल्दी बोलिए। अब हम लोग सेकंड मैच की हो जाते हैं, एसी मैच। ठीक है, एसी। अब एसी मैच में क्या है, टीम सी और टीम ए के बारे में। चलिए, ए के बारे में यहां लिखेंगे, सी के बारे में यहां लिखेंगे। पहले जो इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं, फिर उसके बाद फाइनल समरी पर आते हैं। तो टीम सी है 0 पॉइंट्स, तो फाइनली 0 पॉइंट्स है। आप गौर कीजिए, जो भी हुआ होगा, गोल किया तो मिला, खाया तो कटा, फाइनल स्कोर 0 है सी का। ये इंस्ट्रक्शन में है। ओनली 1 प्लेयर फ्रॉम टीम ए स्कोर्ड ए गोल फ्रॉम आउटसाइड डी। गौर कीजिए, ए की ओर से आउटसाइड डी से एक गोल किया गया। गोल कितने किए गए मालूम नहीं, लेकिन आउटसाइड डी से एक हुआ, यानी 2 + 1 3 मिला होगा। यानी आप मुझे बताइए कि आउटसाइड गोल करने से 2 + 1 यानी 3 पॉइंट्स मिले। ये कहता है जो इंस्ट्रक्शन है, एंड ए हैज सिक्योर्ड 4 पॉइंट्स फ्रॉम दिस मैच। लेकिन ए को फाइनली
4 पॉइंट्स मिले हैं। देखिए क्या है, सी का फाइनल पॉइंट 0 है और ए का जो फाइनल स्कोर पॉइंट्स है वो 4 पॉइंट्स है। अब जो इंस्ट्रक्शन था उसके मुताबिक हमने ये लिख लिया। अब बात यह है कि 0 पॉइंट सी को हुआ कैसे, जबकि ए ने गोल किया है तो उसने गोल खाया है तो माइनस मिला, इसका मतलब उसने गोल भी किया होगा। तो सबसे पहली बात यह है, सोचिए इसको 3 पॉइंट्स मिले, लेकिन 1 तो डी आउटसाइड डी से करने पर मिला था, तो दरअसल 1 गोल का कितना हुआ, 2 पॉइंट्स। तो आप जरा मुझे बताइए, 1 गोल करने पर अगर इसको 2 पॉइंट मिला, ये वाला 1 एक्स्ट्रा 2 पॉइंट मिला, तो इसका मतलब इसको -1 भी मिला ना, क्योंकि उसने अगर 1 गोल किया तो इसने 1 गोल खाया। क्लियर। अब फाइनल स्कोर है 0, लेकिन -1 तो आ चुका है, गोल तो वो खा चुका है। अब ये कैसे होगा कि 0 हो जाए, और अभी की स्थिति में इसने 1 गोल करके 3 पॉइंट्स पाए, हो गया। अब जरा मुझे बताइए कि अगर इसको 3 से 4 पॉइंट्स होना है, इसको 3 से 4 पॉइंट्स होना है, तो अगर ये गोल करता है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, तो 1 गोल खाना भी पड़ेगा तो ही 1 मिलेंगे। आप मुझे बताइए, इसने 1 गोल किया, 1 गोल किया तो +2 मिले, और 1 गोल खाया तो -1 मिले, तभी तो ये 4 हुआ। इसने 1 गोल किया, तो इसने 1 खाया, और इसने 1 गोल किया तो इसने 1 गोल खाया, यानी कहने का मतलब फाइनल इज 0। तो इसने गोल कितने किए, 1 गोल। जल्दी बताइए, गोल जो है इसने कितने किए, 1, पॉइंट कितना मिला, 0। जरा देखिए ये होता है कि नहीं, जरा देखिए, 1 गोल एंड 0 पॉइंट, और इसके 4 पॉइंट्स तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और गोल कितने हुए 1 and 1 2, टोटल गोल कितने हुए, 2। जल्दी बताइए, 2 गोल्स एंड टोटल 4 पॉइंट्स। क्लियर, समझ गए। अब आइए अगला, ये तो हमने नोट कर लिया। अब थर्ड मैच के बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड मैच, ठीक है। थर्ड मैच देखिए, टीम बी एंड सी का है, चलिए लिखते हैं, बी गेट 6 पॉइंट्स, ओके, 6 पॉइंट्स मिला, ये फाइनल है, कटने मिलने सबके बाद फाइनल स्कोर 6 पॉइंट्स इन दिस मैच। एंड टीम सी, चलिए सी के बारे में लिखते हैं, सी स्कोर्ड 1 गोल मोर देन टीम बी। तो इसका मतलब ये है कि इसके गोल को अगर हम y बोले तो इसका जो गोल होगा वो y+1 होगा, एक ज्यादा। 1 player from team B scored a goal from the outside D, यानी एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी से मिला है। अब मुझे एक बात बताइए, गोल करने खाने पर जो मिला है एक्स्ट्रा पॉइंट को छोड़ के, तो 6 पॉइंट्स में एक तो पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो अगर हटा दिया तो 5 पॉइंट्स कहां से मिलता है, गोल करने गोल खाने, सिंपल गोल करने और सिंपल गोल खाने से। तो मुझे ये बताइए कि इसे -1, क्योंकि ये आउटसाइड डी वाला है, आउटसाइड डी वाला है, तो ये क्या होता है 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। y गोल किए तो 2y पॉइंट मिला इसने, और y+1 गोल खाए तो माइनस इतना,
और टोटल कितना है, इतना। पॉइंट तो 5 मिले ना, इतने गोल किए, इतने गोल खाए, तो y इज इक्वल टू 6। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू 6 निकला, और ये 6 प्लस 1 7 निकला। सुनिए, B को 6 पॉइंट्स मिले, उसने 6 गोल किए, तो कैसे मिला बताता हूं। ऐसे इसकी जरूरत नहीं, हम लोग को C लिखना है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो 6 गोल किए तो 6 इंटू 2 मिले, और 7 गोल खाए तो -7 मिले। ये समझ में आया। इन जनरल तो ये 12 माइनस 7 यानी ये 5, और प्लस 1 एक्स्ट्रा वाला +1 यानी D वाला, तो टोटल 6 यहीं से मिला है, आउटसाइड D। जहां तक C का सवाल है, सुनिए, C ने गोल कितने किए, 7, तो 7 इंटू 2 इसे मिले, और गोल खाए कितने, 6 यानी 8। तो पॉइंट्स कितने हुए, बोलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है, बताइए। ठीक, इसको एक बार देख लीजिए। अब इन इंफॉर्मेशंस को हम लोगों ने नोट कर लिया, और इसके आधार पर क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। अभी जो गोल मतलब कितने गोल किए और पॉइंट मिले, तो रैंकिंग भी तय होगा ना, कि इसको सबसे ज्यादा मिला, कम मिला, etc, ये भी तो होगा, बोलिए, ठीक है। तो इधर आइए, इसमें फर्स्ट कौन हुआ, तो A को देखिए, पॉइंट्स कितने मिले, A को पॉइंट्स मिले हैं 5, और B को पॉइंट्स मिले 10, और C को पॉइंट्स मिले हैं, देखिए C 8। यानी फर्स्ट कौन हुआ, B। फर्स्ट हुआ B को कितने पॉइंट्स मिले, 10 पॉइंट्स, और इसने गोल कितने किए, गोल्स इसने कितने किए, B ने 3 और 6 9 गोल्स। सेकंड कौन हुआ, C को कितने पॉइंट्स मिले, 8, और इधर देखिए 0, यानी 8 पॉइंट्स, और गोल इसने कितने किए, C ने गोल कितने किए, 7 + 1 8। उसके बाद थर्ड कौन हुआ, थर्ड A होगा। A को पॉइंट्स कितने मिले हैं, 4 1 5 पॉइंट्स, और A ने गोल कितने किए, 4। जल्दी बताइए, क्लियर। एक बार देखिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है, ये तय हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइज मनी को पार्टनरशिप के साथ बना दिया गया है। देखिए, इफ रैंक 3 टीम received rupees 60,000 as prize money, and the ratio of prize money to first, second and third ranking team is 8:5:3, then which of the following combination is correct? तो देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जहां तक सवाल है, यानी फर्स्ट, देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जहां तक सवाल है, तो फर्स्ट है B, सेकंड है C, थर्ड है A। B देखिए क्या हुआ, 8:5:3, इसी रेशियो में प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। और यहां पर प्राइस क्या है, रैंक 3 टीम, दैट मीन्स दिस इज इक्विवेलेंट टू
रुपीज 60K, 60,000, यानी into 20K। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? निकाल लेते हैं, ABC सबके बारे में है। ये क्या होगा? into 20K यानी कि 100K, यानी 1 लाख रुपीज। और यदि हम इसकी बात करें तो into 20K यानी कि क्या होगा? 160K रुपीज, 160K। अब जरा देखिए A 1 लाख है, नहीं। C 1,60,000 है, नहीं। B 1 लाख है, नहीं। C 1 लाख है, यस। B 60,000 है, नहीं। तो आंसर क्या हुआ? C 1 लाख, ये वाला। क्लियर? जरा देखिए, ठीक है। बोलिए उसको ठीक से देख लीजिए एक बार। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ मैक्सिमम गोल्स दैट कैन बी स्कोर्ड बाय ए सिंगल प्लेयर ऑफ ईच टीम? ये एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मतलब इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि तीनों प्लेयर के ईच टीम के 3 प्लेयर्स गोल करते हैं। तो 3 प्लेयर्स गोल करते हैं, वो तो करेंगे, तो मैक्सिमम कोई प्लेयर कितना कर सकता है? तो चूंकि किसी टीम के 3 प्लेयर्स ने गोल किए हैं, तो कम से कम एक गोल तो 2 प्लेयर का होगा ही, तभी बाकी होंगे। यानी कहने का मतलब 3 प्लेयर का जहां तक सवाल है, एक को मैक्सिमम गोल अगर करना हो, मान लीजिए 4 गोल्स हुए हों, तो 2 प्लेयर्स का 1-1 बोलेंगे, बाकी थर्ड करेगा। 2 प्लेयर्स को मिनिमम 1-1 तो बोलना ही पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 9 गोल्स हैं, तो कम से कम 2 प्लेयर्स का 1+1 तो दीजिएगा। तो एक प्लेयर जो रहेगा थर्ड वाला, वो 7 कर सकेगा। अगर हम 8 की बात करेंगे तो इसमें भी 1+1 तो होगा ही ना। अरे कहने का मतलब ये है कि 6 लेस कर दीजिए सम में से, तो भी पता चल जाएगा। और 4 का जहां तक सवाल है, तो ये भी, यानी टोटल 15 गोल्स कोई एक प्लेयर कुल मिलाकर के कर सकता है, सम जो मैक्सिमम किया गया था। यानी मैक्सिमम गोल एक खिलाड़ी जो कर सकता है, ऐसे सारे खिलाड़ी के सारे गोल का सम ये होगा। क्योंकि व्हाट इज द सम ऑफ मैक्सिमम गोल्स दैट कैन बी स्कोर्ड बाय ए सिंगल प्लेयर इन ईच टीम? हर टीम में मैक्सिमम जितना संभव है, उसका सम क्या है? तो 15 है। बताइए, ठीक है? समझ में आया? मुझे उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। मेमोरी बेस्ड और भी जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मैं उन सबको सॉल्व करने जा रहा हूँ बारी बारी से। जितने भी क्वेश्चंस करूँ, आप अप्रोच देखिए, वो सीख जाने के बाद ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, बाय।